ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में वयसी प्रथमे नियम से प्रारंभ होगा। किस नियम से होगा? वयसी प्रथमे नियम से। वयसी प्रथमे नियम क्या कहता है कि वयस अर्थात आयु का प्रथम भाग अर्थात कौमार अवस्था के बाधक ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है। अब उदाहरण के तौर पे हमारे पास शब्द है कुमारी। क्या शब्द है? कुमारी। अब कुमारी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? हैं? प्रथम अवस्था के वाचक कुमार के लिए प्रयोग होता है। हैं? स्त्रीलिंग में। अब शब्द हमारे पास क्या है? कुमार। वयसी प्रथमे से गीप प्रत्यय हो जाएगा, और गीप प्रत्यय हो जाएगा स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो गीप का क्या शेष रहेगा? ई। ककार की हम लसक व तद्धिते से ईत संज्ञा कर देंगे, और हलंत्यम से पकार की संज्ञा कर देंगे। तस्य लोप से इत संज्ञक का लोप कर देंगे। लोप होने के पश्चात हमारे पास शेष क्या रहेगा? कुमार प्लस ई। इतना होने के पश्चात जिस प्रकार पूर्व में हम यचिव हमसे भय संज्ञा करते थे, यहाँ भी यचिव हमसे भय संज्ञा कर देंगे अंत्याकार की, और यस्तेति से लोप कर देंगे और इनको मिला देंगे, तो कुमारी स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य। बिल्कुल सरल है ना कुमारी शब्द। हम्म। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला नियम है द्विगुह। क्या नियम है? द्विगुह। द्विगु नियम क्या कहता है कि ह्रस्व अकारांत द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है। ठीक है। गीप प्रत्यय होता है तो उदाहरण के तौर पे हमारे सामने शब्द है त्रिलोकी। क्या शब्द है? त्रिलोकी। अर्थात त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। हम्म। अब यहाँ पर कौन सा समास हो रहा है? तत्पुरुष समास। हम्म। समाहार तत्पुरुष। तो शब्द क्या हमारे पास? त्रि। ठीक है। त्रि प्लस आम प्लस लोक प्लस आम। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। सूत्र से समाहार अर्थ में तत्पुरुष समास कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुपो का लुक। अब आम यहाँ पर सुप है? तो सुपों का लुक हो जाएगा, तो रूप क्या बनेगा हमारे पास? त्रि प्लस लोक। अब त्रि प्लस लोक होने के पश्चात एक नियम हमारे सामने समास प्रकरण में भी हमने पढ़ा था, संख्या पूर्वो द्विगुः। क्या नियम है? संख्या पूर्वो द्विगु। अब संख्या पूर्व द्विगु क्या कहता है? सूत्र से तत्पुरुष समास की द्विगु संज्ञा होने पर, अभी जो नियम पड़ा है द्विगुः, सूत्र से ह्रस्व अकारांत द्विगु से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? गीप प्रत्यय हो जाएगा। और जब गीप प्रत्यय होगा तो त्रि प्लस लोक था, मिला दिया त्रिलोक प्लस गीप। ठीक है। त्रिलोक गीप आ गया हमारे सामने। अब लसक व तदिशे से गकार की संज्ञा कर देंगे, और हलंत्यम से पकार की, तस्य लोप से लोप करने के पश्चात हमारे पास शेष रहा त्रिलोक प्लस ई। अब यचि भम से क के अंत में अ है, तो यचि भम से अंत्य आकार की भय संज्ञा, यस्य तीच से भय संज्ञक का लोप, त्रिलोक प्लस ई मिला देंगे तो त्रिलोकी स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्यम, और त्रिलोकी प्लस इति, ये हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है त्रिफला। त्रिफला आपने नाम सुना होगा, आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। ठीक है। और स्वास्थ्य वर्धक है, प्रत्येक व्यक्ति इसको लेता भी है। तो क्या कहता है कि त्रायाणाम फलानाम समाहार, अर्थात जहां तीन फलों का क्या है? समाहार हो रहा है, मिल रही है तीन फल जहां पर, उसको उस औषधि को त्रिफला कहते हैं। अब त्रि प्लस आम फल प्लस आम। यहाँ भी तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे च, सूत्र से क्या है? समाहार अर्थ में तत्पुरुष समास। और जब तत्पुरुष समास होगा प्रातिपदिक संज्ञाकृत तद्धित समासाश्च से है त्रिफल
सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपो का लोप करने के पश्चात शेष रहा हमारे पास त्रि प्लस फल है। जिस प्रकार पूर्व में हमने संख्या पूर्व द्विगु नियम से तत्पुरुष समास की द्विगु संज्ञा होने पर द्विगु नियम से गीप प्रत्यय किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी गीप प्रत्यय की प्राप्ति है। परंतु द्विगु से ह्रस्व अकारांत द्विगु से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय को बांध कर है, इसके स्थान पर क्या होगा? अजाद्य तष्टाप से क्या होगा? टाप प्रत्यय होगा। गीप के स्थान पर क्या हुआ? टाप। त्रिफल प्लस टाप। अब टाप का क्या शेष रहेगा? आ। टाप का क्या शेष रहेगा? आ। टू टू से टकार की संज्ञा की, हलंत्यम से पकार की संज्ञा की, तस्य लोप से लोप किया। त्रिफल आ। ठीक है। अब ल में अ है और उसके बाद आ है, दोनों सवर्णी हैं। तो एक नियम हमने पढ़ा था सवर्ण दीर्घ संधि में अकह सवर्णी दीर्घ है। अक प्रत्यार में जितने भी वर्ण हैं यदि समान हैं तो उनको सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। ए है तो आ हो गया, ई है तो दीर्घ ई, ऊ है तो दीर्घ ऊ, री है तो दीर्घ री है। तो अक सवर्ण दीर्घ क्या कहता है कि सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। और जब अ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ। और हमारा रूप क्या है? त्रिफल प्लस आ। क्या बन गया? त्रिफला। हम्म। और जब त्रिफला बन जाता है तो स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य, त्रिफला हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अगले नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे।